तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप सभी देख पा रहे हैं, आपके बीच में फिर एक बार हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से प्रत्येक वीडियो, अगर आप डीएलएड एडमिशन को सोच रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मेरा एक मकसद है कि आप किसी भी ऐसे इंसान का शिकार न बने जहां से आपके साथ वो फ्रॉडबाजी करे। ठीक है, इसी मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में लगातार उपस्थित हो रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि मुझे आपके फीडबैक की आवश्यकता है कि भैया यहां से जो चीजें दी जा रही हैं, जो वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या वो वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहरहाल यहां देख सकते हैं आवेदन टू काउंसलिंग। बिल्कुल इस वीडियो में यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है जाए, ठीक है, क्योंकि आवेदन से लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया तक जितने भी प्रोसेस आपके लिए हो रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से हम देने चल रहे हैं। ठीक है, मेरा एक मकसद है, आपको लोग तमाम तरह की बातें बताएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अभी आपको इसके संदर्भ में कोई भी नॉलेज नहीं है ना। तो इसी मकसद से यह चैनल आपके बीच में बनाया गया है कि ताकि खासकर जितने बच्चे डीएलएड के हैं, ठीक है, वो किसी अदर या कहा जाए किसी फ्रॉड का शिकार ना बने। चलिए देखिएगा, आवेदन से लेकर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया हम आपके बीच में बताने चल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा डर यार आपको सता रहा है कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि एक मुद्दा आपके बीच में है सीजीपीए और एसजीपीए, है ना। तो सीजीपीए और एसजीपीए अधिकतर लोग कंफ्यूज हैं कि हमारा पूर्णांक क्या है, हम कितना नंबर पा रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति मींस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में जो भी चीजें हैं उसमें टोटल ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है। और ग्रेडिंग सिस्टम के होते हुए जाहिर सी बात है आपको अपना पूर्णांक पता नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ मार्कशीट ऐसे हैं जिसमें तो दिया है कि हम 100 नंबर में आपके एग्जाम करवा रहे हैं, ये पेपर आपका 100 नंबर का है, वो पेपर आपका 100 नंबर का है। लेकिन कुछ जैसे आपके हम रज्जू भैया को ले लें, इधर एक डीओ आपकी है, ठीक है, और भी दो एक यूनिवर्सिटी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ना, उन्होंने अपने कोई भी यार डाउट को क्लियर ही नहीं किया है कि हम कितने में एग्जाम कर रहे हैं। टोटल ग्रेडिंग पॉइंट, ठीक है, टोटल ग्रेडिंग सिस्टम, बड़ी समस्या है फॉर्म रिजेक्ट की। और यहां देखिएगा आवेदन की लास्ट डेट कितनी है, 9 अक्टूबर है। आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं भैया क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या संभावनाएं हैं। और यहां देखिएगा कहा जा रहा है, मैंने लिखा आय जाति निवास, ठीक है। आखिरकार आय जाति निवास आप पूछ रहे हैं कि आप कितने के चक्कर में, सिर्फ 300 के चक्कर में, ठीक है। आप मुझसे कहते हैं भैया जो है हमारा अभी पिछले साल का बना है, क्या हम नया बनवाएं कि ना बनवाएं, ठीक है। और यहां देखिए एक और है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। भाई मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कैसे बनेगा, इसका क्या प्रोसीजर, क्या इसकी भी जरूरत काउंसलिंग में पड़ेगी, आगे देखिएगा। और इसी की सीध में आपके लिखा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आखिरकार ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या इसकी भी जरूरत जो है आपके काउंसलिंग में पड़ती है। और यहां देख सकते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, हालांकि 1 2 3 4 और 5 डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी आपके बीच में लिखा है, लेकिन और इसके लिए कितने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी काउंसलिंग के लिए, इसको भी हम बताएंगे। पूर्णांक, प्राप्तांक, अदर स्टेट और सीट बुकिंग, अवैध वसूली। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपके उस डेट को क्लियर कर दें ताकि जो आवेदन इत्यादि की चीजें हैं, आप स्टेट रैंक के बारे में पूछते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि कब है, ठीक है, ये सारे कंफ्यूजन आपके बने रहते हैं। चलिए हम उसको पहले आपका क्लियर कर देते हैं। देखिएगा ये आपके बीच में लगा है, सबसे ऊपर देख सकते हैं, ये जो आपका 17-18 पेज का पीडीएफ था, ठीक है, सेम उसी पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक भैया। देखिएगा कहा जा रहा है, देख सकते हैं सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी 12 तारीख को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ था, इसको आपको पता है। और 18 तारीख से आपके आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और टोटल आवेदन की प्रक्रिया आपकी जो है वो 9 अक्टूबर तक चलेगी, यानी आज 2 अक्टूबर हो चुका है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि आपके पास टोटली जो है 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है। वेबसाइट वैसे भी नहीं चल रही, आप सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर परेशान हैं, मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर आप सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर परेशान हैं, ठीक है,
तो भैया आप किसी तरह से कैलकुलेट अब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा है, ठीक है। किसी कारणवश अगर आप आवेदन से वंचित रह जाते हैं तो वैसे भी आप बाहर हैं, ठीक है। आप एक संभावित अंक कहीं से पता करके, ठीक है भाई, हमारे पास भी आप मैसेज करते हैं, हम आपका फॉर्म गलत नहीं करवाएंगे, मुझे यस नहीं प्राप्त करना है कि नहीं, मुझे मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर वास्तविकता हम आपको बताएं ना, तो सीजीपी और एसजीपीए का जो फैक्ट चीजें हैं वो आपके विश्वविद्यालय प्रशासन को भी नहीं पता है। मैं प्रत्येक कर्मचारी की बात कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि सब कोई ऐसा नहीं है, किसी किसी को पता, लेकिन जब आप उनके पास तक पहुंच पाए तब ना आप जान पाएंगे, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अधिकतर 95% आप कोई भी विश्वविद्यालय ले लीजिए, ठीक है, 95% जो है, कितना आप देख सकते हैं, 95% जो है ये जो सीजीपीए है, ठीक है, ये जो सीजीपीए है और एसजीपीए का मामला है, ये उन्हें नहीं पता है, ठीक है। इस वजह से आप किसी के चक्कर में ना पड़े, आप मेरे भी चक्कर में ना पड़े। मैं भले कह रहा हूं आप मेरे पास भेजिए, मैं बताऊंगा, अगर मुझे नॉलेज होगा, आप मेरे पास मत भेजिए, किसी के पास मत भेजिए। अब आपके पास सिर्फ गिने चुने दिन रह गए हैं, ठीक है, आप आवेदन किसी तरह से कर दीजिए, ठीक भैया। देखिए 9 अक्टूबर तक आवेदन है, आवेदन की शुल्क जमा करने की, यानी आप रजिस्ट्रेशन 9 तारीख तक करेंगे, 10 तारीख को फीस जमा करेंगे और 12 तारीख को आप अपना फाइनल प्रिंट आउट लेंगे, ठीक है। चलिए, अब प्रिंट आउट तक की तो बातें हमारी समाप्त हो गई, यानी ऊपर आवेदन की प्रक्रिया आपकी समाप्त हो गई। अब बात आती है काउंसलिंग की, ठीक है। देखिएगा, आवेदन के बाद एक आता है मेरिट आपकी निकाली जाएगी, जिसे हम स्टेट रैंक कहते हैं, 16 अक्टूबर के निकलेगी, ठीक है, और 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपके फर्स्ट फेज की काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। कौन से फर्स्ट फेज की काउंसलिंग जो है आपकी चलेगी, कलर थोड़ा सा यार नहीं चल रहा है, अब सही, ठीक है। मैंने कहा आप, अच्छा वही तो कलर फिर है, एक सेकंड थोड़ा सा आप वेट करेंगे, चलिए अब सही हुआ। देखिए मैं आपको बता रहा था 18 तारीख को, सॉरी 16 तारीख को आपकी स्टेट रैंक जारी हो जाएगी, उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद 17 तारीख से 30 तारीख तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपकी होगी, ठीक है। चलिए काउंसलिंग भी आपकी हो गई, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट पर हम चर्चा कर रहे हैं, और काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्था में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना, जो अभ्यर्थियों को सूचना संबंधी संस्थान वेबसाइट पर अपलोड करना। भाई 30 अक्टूबर तक जो है आपने एडमिशन लिया, ठीक है, और 13 नवंबर तक फाइनली आपका जो भी डाटा है वो कॉलेज को, पीएनपी को भेज देना है। ये आपका काम नहीं, ये कॉलेज का काम, ये कॉलेज अपना देखेंगे, ठीक है। आपको एडमिशन 13 अक्टूबर तक हर हाल में करा लेना है। बाकी अगला बचता है अभ्यर्थियों को वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन है तो अभ्यर्थियों को संस्थान का विकल्प लेने और अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का द्वितीय चरण जो है वो 20 नवंबर से शुरू होगा और 1 दिसंबर यानी 10 दिवसीय कार्यक्रम फिर से चलेगा, ठीक है। और आपके जो द्वितीय चक्र में आवंटित संस्था होगी वो 1 दिसंबर तक आप कराएंगे, ठीक है। 1 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग होगी, 10 दिसंबर को आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गए, और यहां देख सकते हैं 12 दिसंबर से फाइनली आपके प्रशिक्षण की शुरुआत होगी, ठीक है। अब चलिए सबसे प्रमुख चीज, ठीक है, यहां तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा आवेदन कब से कब तक है इसके बारे में आप बखूबी जान गए हैं। अब बात कहां आती है कि फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता है, ठीक है। देखिएगा फॉर्म रिजेक्ट, यार आप कुछ भी फॉर्म में डालकर फिलअप कर दे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं रिजेक्ट होगा? क्योंकि आप फॉर्म को फिलअप कर दे रहे हैं, ये पीएनपी को थोड़ी ना पता है कि आपका फॉर्म गलत है। गलत कहां होता है, रिजेक्ट कहां से होता है? आपने अपना डॉक्यूमेंट्स, आपने एडमिशन किसी कॉलेज में ले लिया, ठीक है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद, कहीं 10 दिन बाद, कहीं 1 महीना बाद, कहीं 2 महीने बाद, ठीक है, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डायट पर, यानी जिस जिले में आप एडमिशन ले रहेंगे उस जिले के डायट पर जाएगा चेक होने के लिए, ठीक है। और वहां जब जाएगा चेक होने के लिए तो वहां पर आपकी सारी गलतियां, भाई ओरिजिनल भी रहेगा, आपका फोटोकॉपी भी रहेगा, वहां पर वो सारी गलतियां आपकी पकड़ लेंगे और करेंगे क्या, ठीक है। तो इस वजह से आप जो भी काम करिएगा आप लीगल तरीके से करिएगा,
ठीक है, चलिए ये चीजें आप समझ गए। बाकी पीएनपी से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कुछ होता है, कुछ उसके पीछे रीजन होते हैं, उसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी से आप परेशान मत होइएगा, कोई फायदा नहीं। अभी से आप जान जाएंगे तो थोड़ा सा आपको होता नहीं कि दिक्कत होने लगता है, ठीक है। चलिए, आवेदन की लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि क्या डेट हमारी आवेदन की बढ़ेगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके आवेदन की डेट बढ़ेगी। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि भैया अभी मैं कह दूं कि डेट बढ़ेगी और खुदा न खास्ता ना बढ़े तो एक तो होता नहीं कि बात कटई होती है, ठीक है, बात कट जाती है। इसलिए मैं इसके पहले भी वीडियो में बोला था कि आप इनका इंतजार ना करें, आप आवेदन कर दीजिए, ठीक है। आवेदन नहीं करेंगे तो आपके लिए एक का रास्ता बचेगा माइनॉरिटी कॉलेज का, और जब माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे ना, तो जैसे आप क्या बताएं, ठीक है, फीस वहां बहुत ज्यादा लगेगी, बस इतना जानिए, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए। सबकी फीसें ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अधिकतर अगर हम बात करें 90% कॉलेज की फीसें जो है, भाई माइनॉरिटी कॉलेज जो पैसा देकर एडमिशन सब कुछ करते हैं, ठीक है, उनका एक मकसद होता है कि कुछ उससे हमारी अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से आप आवेदन कर दीजिएगा, इसके बढ़ने का इंतजार मत करिएगा, बट चांसेस बन सकते हैं, बढ़ सकती है। ये अंतिम समय में पता चलेगा कि आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, टोटल कितने आवेदन हुए रहेंगे, ये सब चीजें जब निकल कर आएंगी तब जाके फाइनल होगा, ठीक है। अभी से कुछ कह नहीं सकते। आगे यहां देखिएगा, आय जात निवास। चलिए ठीक है, देखिएगा, आय जात निवास अगर हो सके तो आप आवेदन की अंतिम तिथि के यानी 9 अक्टूबर के पहले का बनवा लीजिएगा। आवेदन की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक के पहले का आपका आय जात निवास होना चाहिए, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिस में कहे जा रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं, ये आपके ऑफिशियल नोटिस में है, ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा हूं आपको, है ना। अब देखिए भाई, पुराना है तो पुराना भी आपका चल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस में कहा गया मैं उसी को लेकर चलूंगा, बाकी कोई दिक्कत मुझे नहीं, ठीक है। रही बात मेडिकल सर्टिफिकेट की, देखिएगा, ये नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, ठीक है। बाकी जाति और निवास आपके पास रहना कंपलसरी है, क्योंकि इसकी जरूरत आपके सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप में पड़ेगी, ठीक है, और कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आगे जाति और निवास की जरूरत आपके काउंसलिंग में पड़ेगी, इसलिए इसे बनवा लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए होता है, आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, कोई मानी बात नहीं है कि आप अपने ही जिले के सीएमओ को आप जानते होंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये चीजें रिलीज की जाती हैं। आप किसी भी जिले से हैं, आप प्रयागराज जिले से हैं, आप सुल्तानपुर सीएमओ के पास चले जाइए, बोल दीजिए कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको बना कर दे देंगे, ठीक है। अम्बेडकर नगर चले जाइए, आपको दे देंगे। गोरखपुर चले जाइए, आप दे देंगे। यानी इसमें जिले का कोई मायने नहीं रखता है कि आप जिस जिले के हैं उस जिले से मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, बिना इसके आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन रुक जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल आप परेशान मत रहिएगा। एडमिशन के बाद भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, समय आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए, प्रोविजनल का सेम यही कंडीशन है। प्रोविजनल के लिए आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, प्रोविजनल के लिए आवेदन करना होता है, ठीक है। इसके बिना भी आपका एडमिशन रुकेगा। ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं है तो एडमिशन आपका नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का आपको समय कॉलेज वाले देंगे, आप उतने दिन के अंदर इनको जमा कर दीजिए। भाई जाहिर सी बात है, आप जमा कर देंगे, है ना। बाकी इतने डॉक्यूमेंट्स तो आप समझ गए। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका अलॉटमेंट होता है, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद आपके जो आपने 10,000 रुपए की फीस रिसिप्ट ली है वो होगा, ठीक है, और आपकी स्टेट रैंक होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके किसके लिए, काउंसलिंग के लिए, तो आप इन सभी को तैयार रखिएगा। रही बात पूर्णांक और प्राप्तांकित, पूर्णांक, प्राप्तांक और सीजीपी और एसजीपी आप निकाल कर भैया आवेदन कर दीजिए, ठीक है। आप किसी के चक्कर में पड़ेंगे तो बड़े गड़बड़ स्थिति में पहुंचेंगे, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में बिना विलंब किए आप आवेदन कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना मुझे हो पा रहा है मैं उतना आपको बता रहा हूं, जो नॉलेज मुझे है मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अदर स्टेट की बारी आती है। लोग अदर स्टेट वाले कंफ्यूज हैं कि उनको तो सेकंड राउंड में मौका मिलेगा। इनका कहना है कि क्या हम सेकंड राउंड में आवेदन करेंगे। अरे जब आवेदन की डेट बाबू समाप्त हो जाएगी तो कहां आप सेकंड राउंड में कैसे करेंगे, मुझे बताइए आप, ठीक है। तो आप आवेदन कर दीजिए। बाकी एडमिशन, अगर भाई यूपी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप किसी ऐसे लोगों के साथ जाइए यार जिनको नॉलेज है यहाँ की,
ठीक है, जैसे आप मेरे साथ आइए, अगर आपको आना है, एडमिशन मैं आपका करवाऊंगा बिल्कुल लीगल तरीके से। एनसीटी वगैरह जो आप कहते हैं कि कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, आप चेक कर लीजिए, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, गूगल पर डाल लीजिए, कहीं डाल लीजिए। लेकिन यार आपके साथ मुझे फ्रॉड करके क्या मिलेगा, मुझे बताइए। ठीक है, अपना ईमान धर्म मुझे खराब नहीं करना है, मैं हमेशा आपके बीच इसी प्लेटफॉर्म पर मिलूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ आज गलत कर दूंगा, मुझे पूरे लाइफ टाइम आप कोसेंगे कि यही बंदा हमारे साथ गलत किया था। तो इधर से ये धारणाएं नहीं होती दोस्त कभी भी। ठीक है, मुझे आपका सहयोग चाहिए। ठीक है, आप मुझे लाइक करें, ये मेरे लिए मायने रखता है। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर एडमिशन कराना है, आप कुछ नहीं जानते, तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं 100% आपका एडमिशन कराऊंगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। और यहां आप अदर स्टेट से हैं, इनके चक्कर में मत जाइएगा भैया। ठीक है, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं मार्केट में सीट बुकिंग बिल्कुल ट्रेंडिंग बन चुका है। ठीक है, हर कॉलेज वाले सीट बुकिंग के नाम पर 4,000 6,000 रुपया ले रहे हैं आपसे, और आप है ना आंख मूंद कर दे रहे हैं। आप अभी लीगल आदमी के पास नहीं जाएंगे कि चलिए भैया हमारी सीट आप बुक कर दीजिए। मैंने कहा यार आपसे कि किसी के हाथों में ये पावर नहीं होती कि कोई सीट बुक कर ले। ठीक है, जो प्रक्रिया आप करेंगे वही प्रक्रिया वो करेंगे। सीट बुकिंग किसी के लिए होती है। ठीक है, कोई कहे कि आइए हम आपकी सीट बुक कर देते हैं, तो उनकी बस में ये बात नहीं है। ठीक है, अगर मेरी बातों पर आपको विश्वास है, ठीक है, तो आप इन कामों को मत करिएगा। जो कॉलेज आपको चाहिए, चलिए हम कह रहे हैं कि यही कॉलेज आपको चाहिए, वो कह रहे हैं कि सीट बुकिंग के लिए पैसा दे दीजिए, कुछ मत दीजिए, काउंसलिंग में उन्हीं का कॉलेज डाल दीजिए। ठीक है, कोई काट नहीं सकता आपको कॉलेज ना मिले, बट आपकी मेरिट होनी चाहिए बस। बिना मेरिट को उन्होंने हाथे में ये पावर नहीं होती है। ठीक है, कि आपको वो एडमिशन दे देंगे। आपकी मेरिट अभी 170 और आप चाह लें कि चलिए हम इलाहाबाद डायरेक्ट ले लेते हैं या टॉप कॉलेज ले लेते हैं, तो उनके हाथ में भी ये पावर नहीं है। सीट आपकी बुक करके रखे हैं, लेकिन उनके हाथ में ये पावर नहीं होती है कि आपका एडमिशन ले लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पीएनपी ये पावर ही नहीं देती है। ठीक है, इसलिए कतई आप इनके चक्कर में मत जाइएगा। ठीक है, मैं सारी चीजों को यार ओपनली आपको बता देता हूं, फिर भी आपके नाजायज कमेंट आते हैं, डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये आपका परम कर्तव्य है, आप जैसा चाहे कमेंट बॉक्स हम आपके लिए फ्री छोड़ते हैं। ठीक है, आप कमेंट में जो भी कमेंट करना चाहे करिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। बट मैं निवेदन आपसे करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और भी लोगों को आप जागरूक करिए, ताकि ये सब काम जो कर रहे हैं लोग ना, उनसे लोग सावधान हो जाएं। ठीक है, मेरा जो मकसद है, जिस मकसद से हम आपके बीच में आए हुए हैं, वो मेरा मकसद अगर पूरा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए बहरहाल मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त कर दिए। थैंक्स, धन्यवाद।